सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। पहला पार्ट हमारे सामने है HNO3 प्लस CaOH विल गिव यू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इसको हमको बैलेंस करना है। तो मेथड आपका वही जो एनसीईआरटी में दिया है वही वाला यूज करेंगे। बैलेंसिंग और आसान करने के लिए मैंने एक टेक्निक बताई थी, अगर आपने 5th वाला क्वेश्चन देखा हो, कि जो जो एलिमेंट है उसके नीचे उसके नंबर्स ऑफ एटम लिख लेना है। जैसे हाइड्रोजन 1 है यहाँ, तो 1 लिख लिए। ये पेंसिल से आप एग्जाम में लिख लेंगे ताकि बाद में उसको हटा सकें। नाइट्रोजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन देख सकते हैं 3 है यहाँ। कैल्शियम यहाँ 1 है, ऑक्सीजन ये देखिए होल ट्वाइस लगा, यानी 2 से ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से हाइड्रोजन भी, तो ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम 1, नाइट्रोजन देख रहे हैं बाहर 2 लगा है, तो ये 2 नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 है पहले से, बाहर 2 लगा है, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया 6। इधर देखें हाइड्रोजन यहां 2 है, ऑक्सीजन यहां 1 है। ठीक है, तो अब हमने नंबर ऑफ एटम लिख लिए। अब हमको क्या देखना रहता है कि वो कंपाउंड हम देखें जिसके पास सबसे ज्यादा एटम है। HNO3 के पास 1 + 1 + 3 कितने हो गए, 5 हो गए। इसी तरह आप जोड़ लेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि CaNO3 होल ट्वाइस के पास सबसे ज्यादा एटम है। 1 + 2 + 6 दैट इज 9। तो हम इस कंपाउंड से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। उसमें भी हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा एटम है। तो ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा है, दैट इज 6 एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हम स्टार्ट करेंगे। रिएक्टेंट साइड में यानी एरो के लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो ऑक्सीजन हमको कितना मिलेगा, ये 3। ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन क्या है 3 प्लस इधर ऑक्सीजन कितना है 2 दैट इज 5। यहां ऑक्सीजन 5 है, यहां पर कितना ऑक्सीजन है 6 प्लस और यहां 1 दैट इज 7। अब इन दोनों को हमको बराबर करना है, ऑक्सीजन को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर करना है। तो 5 को 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देखोगे तो आपको ये लगेगा अगर ये वाला जो 2 हमारे सामने है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 × 4, ये 4 हो जाएगा प्लस 3 हमारा 7 बन जाएगा, यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो 2 यहां मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यहां पर हमको 2 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम डायरेक्टली नीचे ऐड नहीं कर सकते, 2 से ही पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से कैल्शियम भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हो जाएगा, हाइड्रोजन भी हो जाएगा। तो अब कैल्शियम यहां 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। लेकिन इस 2 के लगने की वजह से कैल्शियम 2 हो गया, जो कि पहले बैलेंस था, 1 इधर था और 1 इधर था। तो इसके लिए आपको 2 से फिर यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये कैल्शियम भी 2 हो जाए और ये फिर पूरे में मल्टीप्लाई होगा। यहां 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 6 = 12 हो जाएगा। तो आपने एक चीज ये देखी कि कैल्शियम को हमने जब 2 किया तो ये ऑक्सीजन भी चेंज हो गया, ऑक्सीजन 6 था और 12 हो गया, यानी अब आपका यहां पर कितना हो गया 12 + 1 दैट इज 13 हो गया। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हैं कि अगर हम कैल्शियम को बैलेंस करने चलेंगे तो ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, और ऑक्सीजन को करने चलेंगे तो कैल्शियम अनबैलेंस हो जाएगा, यानी ये टेक्निक हमारी नहीं लगेगी। ये इसलिए मैंने गलती करके बताई कि हमको सोचना किस तरह से, अगर कोई रैंडम इक्वेशन हमारे सामने आ गई तो हम कैसे करेंगे। तो ये मेथड तो फेल हो गया, तो हम इसको हटाते हैं पूरा। अब 7 तो बना नहीं, लेकिन क्या हम 8 बना सकते हैं। 8 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा प्लस 2 ये 8 बन जाएगा। यहां 8 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 + 2 8। अब ये दोनों बराबर हो गया, यानी यहां 2 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि H2O के पीछे 2 लगाना है हमको, और यहां 2 लगने का मतलब HNO3 के पहले 2 लगाना है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां 2 2 3 = 6 हो जाएगा, और इधर 2 2 = 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अगला एलिमेंट हमारा नाइट्रोजन था, हम नाइट्रोजन के देखेंगे। नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड में 2 है, आप देख सकते हैं यहां पर, और यहां इस 2 के लगने की वजह से पहले तो 1 था, लेकिन अब ये भी 2 हो गया। फिर कैल्शियम देखेंगे, कैल्शियम 1 है और 1 है, कैल्शियम भी बैलेंस है। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये देखिए यहां 4 हो चुका है हाइड्रोजन, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है 2 इधर है हाइड्रोजन, और यहां पर 2 के मल्टीप्लाई होने की वजह से अब ये भी 2 हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। अब बी पार्ट हम करते हैं। सोडियम के 1 है, यहां 1 लगा दिया हमने, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है।
यहां हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, प्रोडक्ट साइड में सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि सोडियम यहां 1 है और ये 2 है, तो एक ही बार में आप समझ गए कि ये बैलेंस नहीं है। अब हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तो वो कंपाउंड सेलेक्ट करें इसके पास सबसे ज्यादा एटम है। तो दो ऐसे मिलेंगे, H2SO4 के पास भी 7 है और Na2SO4 के पास भी 7 है। तो चलिए हम ये रिएक्टेंट साइड वाला ही बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। इसमें ऑक्सीजन के पास ज्यादा है, दैट इज 4, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करने चलेंगे। तो ऑक्सीजन को हम देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, यहां 1, यहां 4, यहां 5 है, और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 5 है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है पहले से। सोडियम हम देख लेते हैं, यहां 2 है, यहां 1 है, तो हम अगर हम यहां 2 लगा देंगे तो ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी 2, तो सोडियम तो अब बैलेंस हो गया है। अब कौन बचा, सल्फर हम देख लेते हैं, सल्फर बैलेंस है, यहां 1 है, यहां भी 1 है। हाइड्रोजन हम देखते हैं अब, तो हाइड्रोजन रिएक्टेड साइड में ये यहां 2 है और एक हाइड्रोजन यहां है, यहां यानी 4 हो गया, और यहां पर हाइड्रोजन 2 है, तो अगर हम यहां 2 लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन यहां पर जब हमने 2 लगाया था तो ऑक्सीजन भी चेंज हो गया था, तो यहां जब 2 लगाया तो वो बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन पहले आपका 5 था, आप देख सकते हैं यहां 4 + 2, यहां 6 है ऑक्सीजन, और यहां भी 4 + 2 6, तो ऑक्सीजन पहले स्टेप में तो चेंज हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से बैलेंस हो गया, तो सारा ही इसमें बैलेंस हो गया। यही आपकी बैलेंस इक्वेशन है। सी वाला पार्ट आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था। अब क्वेश्चन आया कैसे था ये भी मैं बता देता हूं। क्वेश्चन था सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो आपको उसमें यह बताना था कि किस तरह की ये रिएक्शन है और उसकी इक्वेशन लिखिए और बैलेंस करिए। तो ये किस तरह की है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस सोडियम ने Na ने Ag को रिप्लेस कर दिया, और देख सकते हैं पहले Cl के साथ Na था, लेकिन अब Cl के साथ Ag आ गया, और इस Ag ने क्या किया, इस सोडियम की जगह ले ली। यहां देख सकते हैं AgCl हो गया और ये सोडियम क्या आ गया, NO3 के साथ आ गया ये। तो ये कौन सी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, और इस तरह से इक्वेशन आपको लिख देना था। अभी कैसे इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट है तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये मैंने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में, जो सेकंड लेक्चर था उसमें आपको अच्छे से मैंने बताया था। आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं सेकंड लेक्चर में। और ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है, तो आगे हमको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। डी पार्ट हम देखते हैं, इसमें बेरियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। तो H2SO4 के पास ज्यादा एटम है, 7 एटम है, यहीं से बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करने लगेंगे। यहां ऑक्सीजन 4 है, यहां 4 है, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। फिर हम सल्फर देखते हैं, सल्फर भी बैलेंस है, यहां 1 है और यहां 1 है। और अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहां 2 है और हाइड्रोजन यहां 1 है, तो यहां हम 2 लगा देंगे, तो ये 2 और ये 2, तो हाइड्रोजन भी अब बैलेंस हो गया। अब बचा कौन, क्लोरीन। क्लोरीन यहां 2 है और यहां भी इस 2 के लगने की वजह से 2 हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया और बेरियम भी बैलेंस हो गया। तो ये सारी इक्वेशन है और ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। अब इन्हीं चारों क्वेश्चन को मैं एक अलग से, मैं दूसरे मेथड से कराऊंगा। वो मेथड मैंने लेक्चर नंबर 3 में सिखाया है, जो मैंने थ्योरी वाली क्लास ली थी, तो वहां से जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं। मैं यहां उससे क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, यही सारे। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो सारे कंपाउंड लिखे हैं अलग अलग जो हैं, उसके पीछे हम अल्फाबेट लिख देते हैं। जैसे यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी और यहाँ डी। अब एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हमने पहले ले लिया, तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है और ए, तो 1 इंटू ए ये मल्टीप्लाई हो गया, और रिएक्टेंट साइड में कहीं हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अब देखिए होल ट्वाइस लगा है, यानी 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू बी, तो +2b। रिएक्टेंट साइड के जितने भी होंगे उसको हम प्लस का साइन लगाते हुए लिखते जाएंगे, और एरो की जगह हम इक्वल्स का साइन लगाएंगे। तो अब देख सकते हैं और कोई है नहीं, तो अब एरो लगा देंगे, यानी इक्वल्स का निशान। अब यहां हाइड्रोजन नहीं, यहां पर हाइड्रोजन है, कितना 2 इंटू डी, तो 2d आ गया, एक इक्वेशन बन गई। नाइट्रोजन के देखेंगे 1 है, 1 इंटू ए हो गया, और इधर कहीं नाइट्रोजन अब नहीं बचा, इक्वल्स नाइट्रोजन यहां पर 2 है, 2 इंटू सी, 2c हो गया। और अब ऑक्सीजन को देखेंगे, यहां 3 है, 3 इंटू ए, 3a हो गया, और यहां भी ऑक्सीजन है, 2 इंटू बी प्लस 2b हो गया, इक्वल्स ऑक्सीजन यहां कितना है, ये 3 है, बाहर 2 लगा है, यानी 6,
और C 6C हो गया, प्लस ऑक्सीजन यहां एक और है 1 इंटू डी हो गया। अब इसको जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह मैथ में सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व कर लेना है। ए की वैल्यू हम 1 रख देंगे, ठीक है, और उसके बाद सारी वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। तो यहां 1 रखेंगे हम, तो यहां ये 1 प्लस 2b इक्वल्स टू 2d हो गया, और यहां 1 रखेंगे तो C की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। A की वैल्यू 1 है, यहां पुट कर देते हैं 3 प्लस 2b इक्वल्स C की वैल्यू 1/2 है तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस d आ जाएगा। ये 3 और 3 माइनस हो जाएगा, यानी 2b इक्वल्स d हो जाएगा। यानी हम d की जगह 2b रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में 1 प्लस 2b और d की जगह 2b रख सकते हैं, यानी 4b हो गया। तो ये इधर चला जाएगा 1 इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और ये c हमारा निकल ही चुका है, और d क्या हो जाएगा, b 1/2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो d की वैल्यू 1 आ जाएगी। इन सारी वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो a की जगह 1 और b की जगह यहां 1/2 हो जाएगा, और c की जगह 1/2 हो जाएगा, और ये 1 हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 2 लग जाएगा और ये 1/2 हट जाएगा, यहां 1/2 हट जाएगा और यहां 2 लग जाएगा। ये हो गई बैलेंस्ड। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी हमको वही करना है, ए बी सी और डी। सोडियम को कंपेयर करते हैं, ए लिखा, सोडियम 1 ही है और कहीं सोडियम नहीं है यहां पर। अब इक्वल्स का निशान लगाएंगे, प्रोडक्ट साइड में 2 इंटू सी, 2C हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन 1 है यानी ए, यहां 4 है, 4 इंटू बी प्लस 4b हो गया, इक्वल्स यहां ऑक्सीजन 4 है, 4C हो गया, प्लस ऑक्सीजन यहां 1 है, 1 इंटू डी हो गया। अब तीसरा हम हाइड्रोजन का देख लेते हैं, हाइड्रोजन 1 है यहां पर, A हो गया, प्लस हाइड्रोजन यहां 2 है, 2b हो गया, इक्वल्स अब यहां पर हाइड्रोजन है 2d हो गया। और क्या बचा, सल्फर बचा है, अभी सल्फर यहां 1 है यानी b हो गया, और सल्फर यहां C है यानी b इक्वल्स टू C। अब वही करना है, A इक्वल्स टू 1, हर बार यही करना है। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, तो 2 वैल्यू निकल के आ गई। और ये b इक्वल्स टू C है यानी b की वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो ये तीसरी भी काम हमारा हो गया। तो A की जगह हमने यहां 1 रख लिया और b 1/2 यानी ये 1 हो जाएगा, इक्वल्स 2d हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, d की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये चारों वैल्यू हमारी निकल के आ गई, इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है, यहां 1 आ जाएगा, b की वैल्यू 1/2 है और c की वैल्यू 1/2 है और d की वैल्यू 1 है। तो फ्रैक्शन हटाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां 2 हो जाएगा और यहां 1/2 था, हट जाएगा, और यहां 1/2 हट जाएगा और यहां 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तीसरी वाली इक्वेशन ये बैलेंस थी, हमने देखा ही था पहले। फोर्थ वाला देख लेते हैं, यहां भी वही करेंगे, ए बी सी और डी। बेरियम ए और कहीं बेरियम नहीं है, इक्वल्स सी। दूसरा क्लोरीन है, 2 है, 2a हो गया और कहीं क्लोरीन नहीं दिख रहा है, इक्वल्स इधर कहां है, डी है, ठीक है। और हाइड्रोजन देखेंगे, 2b हो गया, इक्वल्स डी। फिर सल्फर देखेंगे, सल्फर क्या है, b और सल्फर यहां c, b इक्वल्स टू c। ऑक्सीजन देखेंगे, 4b इक्वल्स 4c, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये तो वैसे ही पहले b इक्वल्स टू c वैल्यू आ ही गई थी। a c के बराबर है, a की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहां देख सकते हैं b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो ये 3 तो निकल गया। और b की वैल्यू हमने 1 निकाली है, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, d की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी को इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी a b c तो 1 है, यहां 2 लग जाएगा और ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो यहां आकर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साइंस के थ्योरी वाले लेक्चर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, साइंस क्लास 10 करके प्लेलिस्ट होगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। मैं कमेंट में भी डाल दूंगा, कमेंट से भी आप देख सकते हैं, जो सबसे टॉप पे कमेंट होगा, और दूसरे सब्जेक्ट की भी आप वीडियो वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।